राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एग्जाम पॉइंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीडी की वैकेंसीज भी आउट हो चुकी हैं और बहुत ही जल्द जीडी के एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इसी के साथ मैं जीडी का सेशन भी लेके आया हूँ। साथ ही साथ हमारा जो एमटीएस का सेशन है वो भी चलेगा और जीडी का सेशन भी चलेगा। देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। देखिए, ऊपर नीचे थोड़ा लेवल रहता है। जीडी की वैकेंसी मतलब कि जो जीडी का एग्ज़ाम होता है वो भी 10th लेवल का है और एमटीएस का एग्ज़ाम भी 10th लेवल का है। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहने वाला है, बाकी सब ठीक होता है। तो चलिए सेशन को बिना देर के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद जो है उसके टोटल मेंबर पूछता है। तो टोटल मेंबर ऑफ कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स 15। ठीक है। अब 15 दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 10 + 5। ठीक है। 10 जो होता है वो अनपरमानेंट जिसे बोलते हैं आप, या अस्थायी, और जो 5 होते हैं वो परमानेंट स्थायी सदस्य देश होते हैं। तो अब 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। लेकिन बात आती है कि आपको पता होना चाहिए कि 5 सदस्य देश कौन कौन सा। इस तरीके से पूछते हैं जैसे कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कॉलम दे देगा, 4 सदस्य अलग में और किसी में। तो आपको 5 मेंबर्स बना रहे, कंट्री मेंबर्स कौन कौन से। तो कौन कौन से होते हैं? रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, और कौन सा होता है? रूस, चाइना, अफ्रीका, फ्रांस, और आपका एक ब्रिटेन। ठीक है। तो कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? यदि आपको उसकी ट्रिक भी याद करनी है तो ट्रिक भी होती है रूस का फेस। ठीक है। तो रूस का फेस से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि रूस से क्या बनेगा? रशिया आपका। ठीक है। और का से कुछ नहीं होता। एफ से क्या हो जाएगा? आपका फ्रांस हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका। और सी से आपका चाइना। और ई से इंग्लैंड। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? ब्रिटेन, ये इंग्लैंड बोल सकते हैं आप। ठीक है। चाइना, अमेरिका, फ्रांस और रशिया। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 5। ठीक है, जो है परमानेंट सदस्य हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की रुचि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में थी? तो बिंदुसार, सबसे पहले बात आती है जो बिंदुसार है वो कौन से वंश का था? तो बिंदुसार कौन से वंश का था? मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश का कौन था? बिंदुसार। ठीक है। बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? अशोक। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब बिंदुसार की रुचि किस संप्रदाय में थी? तो बिंदुसार की रुचि थी आपकी आजीविका संप्रदाय में। ठीक है। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से जिन्होंने बौद्ध धर्म को ज़्यादातर प्रचलन किया, यानी कि आगे मतलब इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। सबसे पहले तो अशोक का नाम आता है, आप सभी जानते हैं। अशोक ने क्या कहता है? अपने पुत्र और पुत्री को, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और दूसरा आपका कनिष्क। ठीक है। कनिष्क ने भी क्या किया था? बौद्ध धर्म के लिए काफी प्रचार प्रसार किया था और बौद्ध धर्म को वो मानता था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता था? उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? अध्यक्ष, यानी कि प्रेसिडेंट, या प्राइम मिनिस्टर, या संसद, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की विधानसभा है। तो कौन हटा सकता है उपराष्ट्रपति को? ऑप्शन नंबर सी, संसद हटा सकती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेसिडेंट यानी कि किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट का प्रावधान है, यानी कि प्रेसिडेंट का पद है। तो किस में आता है? 52 में आता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की शक्ति किस में निहित है? आर्टिकल दर्शाएं। तो संघ की शक्ति किस में निहित है? सबसे पहली बात आती है प्रेसिडेंट। ठीक है। और आर्टिकल पूछेगा तो 53। ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। और इम्पीचमेंट आप सभी को पता होना चाहिए। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? कि महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। तो वो किस में होती है? 61 आर्टिकल में। ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र स्टेट में होता है। ठीक है। अब महाराष्ट्र से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि महाराष्ट्र के नेशनल पार्क पूछ लेगा तो कौन कौन से होते हैं? टाडोबा नेशनल पार्क। ठीक है। नवेगांव नेशनल पार्क, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है। इस तरीके से पूछता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के हथियार बनते थे, तो हड़प्पा के हथियार किससे बनते थे? स्टोन यानी कि पत्थर, तांबा, कांस्य या उपरोक्त सभी। तो किस किस से बनते थे? हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि इन सभी औजारों का क्या किया जाता था, यानी कि इन सभी चीजों का यूज किया जाता था, तांबे का, कांस्य का और पत्थर का औजार बनाने के लिए। ठीक है, अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो शहर है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वो किस नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। हीराकुंड बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है एक नागार्जुन डैम। ठीक है, नागार्जुन बांध या नागार्जुन डैम किस नदी के ऊपर या किस नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। भारत का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद या जमशेदपुर। तो किसे कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया। अब बात आती है, पूछता है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम, कृष्णा, कावेरी या भीमा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग कहाँ से लागू हुआ? ठीक है, नीति आयोग कब से लागू हुआ? ठीक है, कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ था नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। अब बात आती है इसके चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? तो चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग, वेरीनाग, कैलाश पर्वत या कुल्लू। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थल या ओरिजिन है वो कौन सा है? वेरीनाग। ठीक है, अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टैटिक्स जीके का, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झील है? ठीक है, तो कौन कौन सी है? वेरीनाग, ठीक है, शेषनाग, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। नागिन झील। ठीक है, जिस भी झील के पीछे नाग लगा होगा वो कहाँ से रिलेट करेगी? जम्मू कश्मीर स्टेट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? यानी कि विच कंट्री इज कॉल्ड द वाइन यार्ड। तो किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फ्रांस को। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस को कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब इस तरीके से आपसे पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, और गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। गाइस, अभी आपको यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या अफ्रीका में। तो कालाहारी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका में स्थित है। इसी तरीके से आपसे पूछते हैं टकला मकान करके। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चाइना में। और एक मंगोलिया पूछता है, मंगोलिया आपको कमेंट करके बताना यदि किसी को भी पता है तो मंगोलिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? ठीक है, अब सबसे वाली बात आती है मूल अधिकार के बारे में पूछा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। कौन से पार्ट में आते हैं? थर्ड पार्ट में आते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है,
अब बात आती है कि पूछ रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, यानी कि 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के लिए, ठीक है। और यदि आपसे पूछेगा कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किसमें, तो 29 से 30। जीव विज्ञान का जनक किसे कहता है? विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लोकसभा के चुनाव कब होते हैं? अब बात आती है सर्वप्रथम जो आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव हुए थे कब हुए थे? 1952 से 1953 के बीच, फरवरी के महीने में, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब लोकसभा चुनाव कब होते हैं, यानी कि इसकी अवधि पूछ रहा है कितने वर्ष के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। तो कितने वर्ष के अंतर्गत होते हैं? 5 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। और राज्यसभा के 6, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? तो किसकी है अंतारा? आपकी इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की क्या है इस समाचार एजेंसी, यानी कि न्यूज़ एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म पूछता है आपसे कभी कभार। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी ये पूछता है, 1969 में हुई थी। अब इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO की फुल फॉर्म पूछता है, स्थापना पूछता है कब हुई थी? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नासा कहाँ की है? अमेरिका की है, ठीक है। रोस्कोमोस कहाँ की है? रशिया की है। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कंट्री की कौन सी स्पेस एजेंसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना कहाँ स्थापित किया था? यानी कि अकबर एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना एट, ठीक है। तो कहाँ किया था अकबर ने? लाहौर, दिल्ली, आगरा या फतेहपुर सिकरी? तो कहाँ किया था इबादत खाना? फतेहपुर सिकरी में। अब बात आती है इबादत खाना क्या होता है। इबादत खाना का मतलब होता है जब ये क्या करता था, अपने, आप बोल सकते हैं गुरु से या अपने ईश्वर या अपने अल्लाह, ठीक है, उनसे क्या करता था? विचार विमर्श या बातचीत करता था या ध्यान में लीन होता था। तो उसके लिए कहाँ जाता था? इबादत खाना, ठीक है। अब बात आती है कि फतेहपुर सिकरी और दूसरा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। और आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आगरा नगर की स्थापना की थी 1504 में सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसको एक टाइटल प्राप्त था, कौन सा? विक्रमादित्य का। तो ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता है? क्वेश्चन आता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय जाना जाता है, ठीक है। अब समुद्रगुप्त जो है किसके लिए प्रेम दर्शाते हैं? समुद्रगुप्त के सिक्के संगीत के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। और ये समुद्रगुप्त जो है इसी को एक टाइटल दिया गया था, भारत का नेपोलियन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार डैश है। तो संपत्ति का अधिकार जो है आप सभी जानते हैं, संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया था किसके द्वारा? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1978 में होता है, उसके द्वारा क्या होता है? मौलिक अधिकार जिनकी संख्या कितनी थी? 7, उसको घटाकर 6 कर दिया गया था। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के क्या कर दिया गया था? एक लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है, यानी कि कानूनी अधिकार। अब वो किसके अंतर्गत आता है? जो कि आर्टिकल 300 के पार्ट ए में आता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।